नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, 1993 के बम ब्लास्ट में उसका कोई योगदान नहीं था। कुल मिलाकर वो साध्वी बनी है, कुंभ में काफ़ी चर्चाओं में रही वो, उनको लेकर के महाकुंभ में बहुत विवाद भी हुआ। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है उस पर हम लोगों की राय लेने के लिए निकले हैं। आइए सुनाते हैं कि लोग क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी ने जो कहा है कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, आपको क्या लगता है, उन्होंने सही कहा, गलत कहा? आपको बिल्कुल गलत कहा है। वो एक अभिनेत्री रही हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसे आचार्य महामंडलेश्वर भी बन गई हैं। नहीं तो वो आचार्य नहीं, महामंडलेश्वर भी बनी। वो महामंडलेश्वर अगर बनी है तो अच्छी बात है कि महामंडलेश्वर, लेकिन जब पूरा देश उसे आतंकवादी मान रहा है तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपको लगता है कि लखनऊ वालों की भावनाएं आहत हुई हैं और गुस्सा आया है उनके ऊपर? लखनऊ नहीं, पूरे देश की भावनाएं आहत की है उन्होंने। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। महामंडलेश्वर होने के बाद में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कुंभ में काफी विवादों में रही। भैया क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी ने जो कहा है, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? जी अच्छा, आपको नहीं बोलना है। आपको क्या लगता है कि और भी इधर हम चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। बताइए साहब, आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी ने जो कहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर के कि वो आतंकवादी नहीं था? ममता कुलकर्णी जी का इतिहास तो आप लोग मेरे ख्याल से आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके मीडिया कर्मी के लोग हैं। ममता जी तो किसी गैंगस्टर के साथ उनका प्रेम प्रसंग था, तो जैसी वो रही है, जैसी उनकी सोच है, वैसा ही उन्होंने वो कहा। क्योंकि ये बताइए, अपराधियों के साथ आप लोग इनका पहले से ही उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसके बाद अब तो वो अपने आप को वाल्मीकि जी बनना चाह रही हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के, और उल्टे सीधे अनाप शनाप हमारे धर्म को बदनाम कर रही हैं और ऐसी ऐसी स्पीच दे रही हैं। गुस्से में है आप बहुत? बिल्कुल गुस्से में, कि हमारे सनातन के बारे में वो बोल देती हैं, और किसी धर्म के बारे में बताते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोल। लेकिन दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी न मानना ये बहुत बड़ी बात है। आखिर हमारे देश की व्यवस्थाएं, न्यायालय, तमाम सारी प्रक्रियाओं के बाद जो है तमाम जांच एजेंसीज ने उसको जो है गलत पाया है। इसके बाद ममता कुलकर्णी का ये बयान मतलब उद्वेलनीय है भाई साहब ये, और कहीं से ये नहीं लगता कि वो हमारी अभिनेत्री रही हैं, और एक समय में उनको हम देख के हम लोग के यहाँ की महिलाएं या लड़कियां जो है उनको अपना आइडल मानती थी। मैं ऐसी मतलब किसी भी गंदी मानसिकता वाली, जो कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी है, और बॉम्बे ब्लास्ट हो, हर जगह तो उसका नाम रहा है, हर सारे बुरे कारोबारों में उसका नाम आया। उसको आप महात्मा बता रही हैं, तो मतलब आपकी सोच कैसी होगी, ये तो उन्हीं को जानना चाहिए। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी ने जो कहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर के, आप बताएं, ममता कुलकर्णी ने जो कहा कि दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं था, आम शहरी, आम नागरिक क्या सोचता है? इसमें कोई शक है कि वो आतंकवादी नहीं था, लेकिन ममता जी को तो लग रहा है कि नहीं था। वो उनका भी हो सकता है, और उनका उनसे क्या रिलेशन है, किस प्रकार से उनकी क्या हैं चीज़ें उनसे अपने व्यक्तिगत, वो हम लोग नहीं जानते, जो भी हो। लेकिन आपको बुरा लगा उन्होंने जब कहा, तो क्योंकि वो महामंडलेश्वर भी बनी महाकुंभ में, तो अब वो जो है किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद जो है इस तरह की बात बोल रही हैं, ये आपको सही लगता है? सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, और कौन किस परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कहता है वो वही जान सकता है। सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। अब हम किसी के पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो आतंकवादी है, जिन्होंने जिस प्रकार की घटनाएं की हैं, वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कहीं इब्बट नहीं है, उसमें कहीं इब्बट नहीं है। भैया आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे कुछ? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ आप लोग हैं। जी जी, महिलाएं भी है, पहले इनसे बात कर ले। आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी ने जो कहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर के, आप लोग क्या मानती हैं, गलत कहा सही कहा? गलत कहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना। आपको क्या लगता है? हमको क्या कहा है यही नहीं पता है। नहीं, उसने दाऊद इब्राहिम को उन्होंने कहा है कि वो आतंकवादी नहीं था, वो आतंकवादी तो था, ये तो गलत है। दाऊद इब्राहिम तो आतंकवादी ही था, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ। आपको सर क्या लगता है, बताइए। ममता कुलकर्णी ने जो कहा कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, आतंकवादी वो था और रहेगा, जीवन भर रहेगा। लिहाजा हमारे देश के नेता अगर ये आतंकवाद और इन लोगों की परिभाषा छोड़ करके कुछ
अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे, ग्रामीणों के बारे में सोचे। आप वो जिस ज्यादा मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर बात करिए ना। आपने मुझे बुलाया तो इसलिए मैं इधर चला आया। आप बताइए कि जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने ये बयान दिया, आपको लगता है कि इससे जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं वो जो है पुष्पित पल्लवित होंगे? देश की जनता आहत हुई है, देश की जनता आहत हुई है ममता कुलकर्णी के बयान से, यही मेरा कहना है। देश की जनता आहत हुई है। सर आपके पास आएंगे। ममता कुलकर्णी ने जो कहा है कि आतंकी नहीं था दाऊद इब्राहिम, आपको क्या लगता है कि उनका ये बयान खतरनाक हो सकता है? वो देश में जो तमाम लोग हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग बाहर बैठे हैं, आतंक के आका हैं, उनको ये पुष्पित और पल्लवित करने का काम कर रही है ममता कुलकर्णी? सर हमें नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम। बड़ा सोच करके आपने बोला कि आपको नहीं मालूम है। हम बता रहे हैं फिर भी आपने सोच करके कहा कि नहीं मालूम है आपको। चलिए, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो है, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर ममता कुलकर्णी के बयान पर? सर, दुनिया को मालूम है दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है। उस एक औरत के कहने से ना कहने से वो साधु या सज्जन तो हो नहीं सकता है। मेरे सोचने का फर्क है। आम जनता क्या सोचती है ये सबको मालूम है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी ही है। ठीक है। देखिए दर्शकों, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो यही समझते हैं कि जो हमारी जांच एजेंसीज ने दाऊद इब्राहिम को पाया कि वो तमाम आतंकी घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है और इसीलिए जांच एजेंसीज के रडार पर दाऊद इब्राहिम हमेशा रहता है। लेकिन ममता कुलकर्णी ने जो बयान दिया है, इससे हम एक युवा यहाँ खड़े हैं। सर आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी ने जो बयान दिया है, भारत के युवा होने के नाते आप बताइए कि जो ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं है। हम भी पढ़े उसके बारे में। हाँ। और सही तो नहीं कहा गया है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है, बचपन से देखते हुए आए हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से लेके आतंकी हमले करवाना हुआ, दाऊद इब्राहिम हमेशा किसी ना किसी चीज़ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, नाम हमेशा उठते आया है। अभी भी जाके वो हमको सही से तो नहीं पता, शायद दुबई में बसे हुए, लेकिन भारत सरकार ने जब घोषित कर दिया और वर्ल्ड रिनोन टेररिस्ट है, तो ऐसा बयान सही नहीं लगता है एक ऐसे व्यक्ति के तरफ से जो फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, देख चुकी है सब। फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, महाकुंभ 2025 में वो जो है महामंडलेश्वर भी बनी। जी 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 बिल्कुल। और खुद को साध्वी अब घोषित करती हैं, तो ऐसे बयानात करना हमारे देश के खिलाफ तो है, बिल्कुल सही बात है ये, और गलत असर पड़ता है हमारे युवा पीढ़ी पे भी गलत असर पड़ेगा। बिकॉज बहुत लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं उनको, जो इस अब सनातन को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि अब जब वो साध्वी बन चुकी हैं और ऐसे ऐसे बयान देती हैं, तो ये बात सही नहीं है। देखिए जनता जो है उद्वेलित है, क्रोधित है। हालांकि भारत की जनता बहुत डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात कहती है और बहुत शांत होकर अपनी बात कहती है। हालांकि जो ममता कुलकर्णी ने कहा है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ममता कुलकर्णी ने जो क्लीन चिट एक तरह से देते हुए कहा कि आतंकवादी नहीं है दाऊद इब्राहिम, उसको आप कैसे देखते हैं? देश का लुटेरा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, दाऊद इब्राहिम हमारे भारत देश के खिलाफ है, वो लुटेरा है, लूट के भाग गया पाकिस्तान, तो उसको हम लुटेरा मानते हैं। लुटेरा आदमी को आप क्या ईमानदार समझते हैं क्या? वो आतंकवादी भी तो है, बहुत सारे लोगों को उसने मारा। हाँ, तो मारा ही है, उसमें क्या है? उसने जो सारा काम किया है, उसने वो कम नहीं है, वैसे ही है वो। लेकिन उसको इस तरह से बता देना कि आतंकवादी नहीं है, उससे मन दुखी होता है। दुखी ही भी होता है, और हम लोगों को तो शर्म लगता है कि ममता कुलकर्णी ऐसी बात क्यों करती है, उनको नहीं करना चाहिए। आप फीमेल हैं, आप बताएं कि ममता कुलकर्णी ने जो कहा है उससे कितना दुख पहुंचा आप? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारत में किसी से भी उठा के पूछे दाऊद इब्राहिम कौन है, तो बच्चा बता देगा कि वो एक टेररिस्ट है। और अभी भी कुंभ में इनको जो लाइमलाइट मिली ममता जी को, उसके वजह से मुझे लगता है कि वो कुछ भी बयान दे दी, उतनी बड़ी उनको पोजीशन मिल रही थी कुंभ में, आपने देखा होगा, तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट रखना चाहिए और ऐसे फालतू के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। जस्ट बिकॉज कि उनका पास रहा या कुछ भी रहा, उस वजह से आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर भारत का न्याय नहीं दिया, भारत का जुडिशरी ने कभी नहीं दिया, तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि उनको क्लीन चिट है? ये बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा आ रहा है?
गुस्सा तो है ही, क्योंकि आपको अगर एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, आप इतने बड़ा नाम भी रहे हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, तो उसको आपको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये नहीं कि उसके पावर का आप शोषण कर दे रहे हो और आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहिए जिनको पता ही नहीं है सही क्या गलत क्या है, बिल्कुल भी। देखिए, ममता कुलकर्णी ने जो बयान दिया है उससे तूफान तो खड़ा हो ही गया है। वाकई में जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट देने की कोशिश की, उससे भारत की जनता नाराज है, दुखी है, क्रोधित है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम वेल नोन टेररिस्ट है। भारत सरकार की तमाम एजेंसीज के रडार पर वो रहता है और लंबे समय से उसकी तलाश भी है। भारत सरकार हर कोशिश करती है कि कैसे दाऊद इब्राहिम को न्यूट्रलाइज किया जाए या उसको हमारे जुडिशियल सिस्टम के थ्रू न्याय, जो लोग 1993 में डेथ किए थे, जिनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की थी, इन सभी मामलों में वो वांछित भी है। और उसको इस तरह से ममता कुलकर्णी के द्वारा आतंकवादी नहीं बताना, ये वाकई में दुखदाई है और जनता बेहद नाराज है। हमारे इस डिबेट में, हमारी इस बातचीत में फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।